नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और रूस ने एक बार फिर से बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। दरअसल दोनों देशों ने एक बहुत बड़ी और हिस्टोरिक फीट अचीव कर ली है। दरअसल आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले रूस ने सऊदी अरेबिया और इराक को पीछे हटाकर भारत को इतना ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट किया था कि वो भारत के नंबर 1 सप्लायर बन गए थे। इतना ही नहीं, अब से 3-4 दिन पहले एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा गया था जब रूस भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। और दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में इतना जमकर व्यापार किया कि अब से कुछ महीनों पहले तक रूस भारत के साथ व्यापार करने के मामले में 25वें नंबर पर था, लेकिन 25वें से उठकर अब वो 5वें स्थान पर आ गया था। ये एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट मानी जा रही थी, लेकिन लगता है कि दोनों देश इससे संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। दरअसल अब रूस ने भारत को इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट कर दिया है कि वो भारत के सबसे बड़े फर्टिलाइजर सप्लायर बन चुके हैं। और ये खबर भारत के लिए दो तरीके से बड़ी खुशखबरी है। पहली तो ये कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट से हम जो फर्टिलाइजर खरीदते थे अपने किसानों के लिए, वो हमें बहुत महंगा पड़ता था, जिस वजह से किसानों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। लेकिन फिर रूस ने कहा कि आप हमसे फर्टिलाइजर खरीदो अपने किसानों के लिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे। और रूस ने हमें इतना भयानक डिस्काउंट दे दिया कि भारत ने भी धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया। और पिछले कुछ महीनों में इतनी ज्यादा खरीदारी करी भारत ने रूसी फर्टिलाइजर की कि रूस भारत का नंबर 1 सप्लायर बन चुका है, जिससे कि भारत सरकार को अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ज्यादा महंगा फर्टिलाइजर नहीं खरीदना पड़ेगा। भारतीय किसानों के लिए जो खाद पहले से ही बहुत महंगा था, वो और ज्यादा महंगा नहीं होगा। दूसरी फायदेमंद चीज ये है कि रूस से पहले चीन भारत का नंबर 1 सप्लायर था। भारत सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर चीन से खरीदता था, जो हमारा डायरेक्ट राइवल है, हमारा दुश्मन है। ऐसे में हम चीन से फर्टिलाइजर खरीद कर उसका फायदा करवा रहे थे, उसकी इकोनॉमी बढ़वा रहे थे और उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, और हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। वो कैसे? आप जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में भारी मात्रा में खेती की जाती है। ऐसे में मान लीजिए कल को भारत चीन के बीच इतनी टेंशन बढ़ जाती है कि चीन हमें फर्टिलाइजर देने से मना कर देता है या ये कहता है कि दुगने तिगने दाम में खरीदना होगा। अब इससे भारत के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का भट्टा बैठ जाता। भारत के जो लाखों करोड़ों किसान हैं जो खेती पर निर्भर है, उनकी हालत और बुरी हो जाती। ऐसे में रूस से फर्टिलाइजर खरीदने में हमें पैसे का लाभ तो है ही, वो तो अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़ा लाभ है रणनीतिक लाभ, क्योंकि अब हम चीन पर निर्भर नहीं रहे और हमने अपनी पॉलिसी को और मजबूत कर लिया है। लेकिन एक तीसरा फायदा भी है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो है भारत और रूस का व्यापार। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि भले ही भारत और रूस का व्यापार 5वें नंबर पर आ गया हो, लेकिन दिक्कत वही है पहले वाली कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस फिर 5वें से 25वें पर चला जाएगा और रूस का झुकाव फिर चीन की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसे में जरूरत यह है कि दूसरे सेक्टर में भी व्यापार किया जाए, और अब भारत बिल्कुल वही कर रहा है। अब भारत और रूस का व्यापार सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं है, दोनों देश अलग अलग सेक्टर में भी खूब जमकर काम कर रहे हैं, और जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और रूस का झुकाव चीन की तरफ और ज्यादा कम होगा। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।